छात्रों नमस्कार। आज मैं काव्य दीपिका के अंतर्गत तीन चार अलंकार बताऊंगा। तो प्रथम अलंकार है अनन्वय अलंकार। इस अलंकार का लक्षण है उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवेक वाक्ये उपमानांतर संबंधाभावो अनन्वय है। उपमानांतर संबंधाभावो अनन्वय अर्थात उपमानोपमेयत्वे एकस्य एव एक वाक्य में एक ही उपमान और उपमेय की स्थिति में अनन्वय अलंकार होता है। अर्थात उपमान उपमेय की उपमा उसी उपमेय से तथा उपमान की उपमा उसी उपमान से दी जाती है तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। एक उपमानोपमेयत्वे एकस्य एव एक वाक्य में एक ही के उपमान तथा उपमेय होने की स्थिति में अनन्वय अलंकार होता है। उपमेय की उपमा उसी उपमेय से तथा उपमान की उपमा उसी उपमान से दी जाती है। जिस प्रकार गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः है राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरी। अनन्वय अलंकार का समास न विद्यते अनन्वय संबंधः यस्य इति अनन्वय। अनन्वय का अर्थ है संबंध। अनन्वय में उपमान का संबंध नहीं होता है, उपमेय ही उपमा हो जाता है। इसका अर्थ हुआ एक ही व्यक्ति या वस्तु जहाँ उपमान और उपमेय होता है वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। स्वस्यो उपमा अनन्वय है। इसका उदाहरण आकाश के सदृश है, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरी। आकाश के समान है, सागर के समान है, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान ही है। प्रस्तुत उदाहरण में आकाश का आकाश से, सागर का सागर से और राम रावण के युद्ध का राम रावण के युद्ध के साथ संबंध बतलाया गया है, सादृश्य बतलाया गया। अतः यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। आकाश सागर राम रावण का युद्ध उपमेय और उपमान ये दोनों ही हैं, इसी से तुलना की गई है, समानता दिखलाई गई है। तो यहाँ पर क्या है, अनन्वय अलंकार है। उपमा मालोपमा तथा अन्वय में अंतर क्या है कि उपमा में एक उपमेय और एक उपमान होता है। मालोपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं। अनन्वय में उपमान और उपमेय अलग अलग नहीं होते, अपितु एक ही होते हैं। ये अंतर है। उपमेय का उसी उपमेय से तथा उपमान का उसी उपमान से सादृश्य होता है, अर्थात उपमेय हमेशा अनुपमेय है, इसके लिए कोई अन्य उपमान नहीं होता। तो यहाँ वहाँ पर अनन्वय अलंकार कहाँ होता है, एक वाक्य में एक ही के उपमान तथा उपमेय होने की स्थिति में अनन्वय अलंकार होता है। अब आगे है रूपकालंकार। रूपकालंकार का लक्षण क्या है, तद्रूपकम अभेदो ये उपमानोपमेयो। अर्थात उपमान और उपमेय में अभेद की जहाँ पर प्रतीति हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति होने पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमान के मध्य अति साम्य दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, जिससे उनमें पूर्णतः ताद्रुप्य की प्रतीति होती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। मुखम चंद्र है, यह मुख उपमेय पर चंद्र उपमान का काल्पनिक अभेद दिखाया गया, आरोप किया गया है। अर्थ है मुख ही चंद्र है। तो अब यहाँ पर क्या है, चंद्र मुख इत्यादि प्रमुख स्थानों पर चंद्र आदि उपमान तथा मुख आदि उपमेय होते हैं। दोनों उपमेय तथा उपमान के स्वरूप स्पष्ट रूप से पृथक पृथक होते हैं, फिर भी इन दोनों में अति साम्य प्रदर्शन करने के लिए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाता है। ऐसे स्थानों पर रूपक अलंकार होता है। अब जैसे इसका उदाहरण है, पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्ये स्फुरत प्रबालोष्ट मनोहराभ्ये लता वधुभ्यस्तर्वोऽप्यवापु उर्विनम्र शाखा भुजबंधनानि। इसका उदाहरण का अर्थ है, वसंत ऋतु का निरूपण करता हुआ कवि वर्णन करता है,
पर्याप्त अत्यधिक पुष्पों के गुच्छों रूप स्तनों वाली, विकसित प्रवाल पल्लव रूप होठों से सुंदर लगने वाली लता रूप वधुओं से वृक्षों ने भी विनम्र झुकी हुई शाखा रूप भुजाओं द्वारा आलिंगन को प्राप्त किया। तो इस उदाहरण में लक्षण का किस प्रकार घटाते हैं कि प्रस्तुत पद्य में लताओं पर वधुओं का और पुष्प स्तबक आदि पर स्तन आदि का अभेद आरोप किया गया है। अतः यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर पुष्प स्तबक, प्रवाल, लता तथा शाखा रूप उपमेय पर क्रमशः किन किन का स्तन, ओष्ठ, वधु और कर, हाथ रूप उपमेय उपमान का क्या है, अभेद आरोप किया गया है। ये उपमेय हैं, पुष्प स्तबक, प्रवाल, लता और शाखा। इन उपमेयों पर क्या है, ये उपमान स्तन, ओष्ठ, वधु और कर, इन उपमानों का अभेद आरोप किया गया है। यहाँ पर 4 उपमेय और 4 उपमान हैं। इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यते, अर्थात जहाँ उपमेय की उपमान के साथ में क्या उत्कोटिक संदेह किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना दिखाई जाती है। प्रकृतस्य उपमेय की समेन उपमान के साथ में, प्रकृतस्य माने उपमेय और समेन उपमान के साथ में संभावना जहाँ पर व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा नामक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण क्या है, लिम्पति तमोंगानी वसति वांजनम नभः असत पुरुषेवेव दृष्टिर विफलतां गता। ये उदाहरण है। तो प्रकृतस्य का अर्थ है उपमेय की और समेन का अर्थ है उपमान के साथ। संभावनम का अर्थ है उत्कोटिक संभावना, संदेह है। अप्रस्तुत कोटि, उपमान की कोटि की प्रबलता इसलिए होती है क्योंकि उपमान प्रस्तुत कोटि, उपमेय की कोटि को निगीर्ण दबा लेती है। कहीं यदि साक्षात वर्णन किया गया है तो उसे उपमेय को निगीर्ण अर्थात दबा दिया जाता है। कहीं विषय से अर्थात उपमेय का उपादान अर्थात ग्रहण नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर उपमेय की उपमान के साथ में संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण असत्पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता, असत्पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता यह लिम्पति तमोंगानी वसति वांजनम नभः। तो अंधकार अंगों को लीप सा रहा है। अंधकार क्या है, अंगों को लीप सा रहा है। आकाश मानो अंजन का कज्जल की वर्षा कर रहा है। असत पुरुष दुष्ट पुरुषों की सेवा के समान मेरी दृष्टि है, वो क्या है, निष्फल हो रही है। प्रस्तुत उदाहरण में उपमेय का ग्रहण नहीं किया गया है। ये प्रथम निगीर्ण का भेद है। यह अंधकार का प्रसार तथा संपात आदि विषय अर्थात उपमेय का साक्षात प्रयोग नहीं किया गया है। अतएव यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। अंधकार अंगों को लीप सा रहा है, तो यहाँ क्या संभावना व्यक्त की गई है। आकाश मानो काजल सा बरसा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, संभावना वास्तविक में नहीं है, संभावना व्यक्त की गई है। असत्य जो है पुरुषों की सेवा के समान मेरी दृष्टि कैसी हो रही है, निष्फल सी हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस उदाहरण में विषय उपमेय पर ये आरोप करने के कारण, आरोप क्या है, संभावना व्यक्त करने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा वाचक जो शब्द हैं वो ये बताए गए हैं कि मन्ये संके ध्रुवम प्रायः नूनम इत्येव माधिभी उत्प्रेक्षा गम्यते शब्देरिव शब्दोपि तादृश। अर्थात इन शब्दों के द्वारा मन्ये संके ध्रुवम प्रायः नूनम आदि शब्दों के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिज्ञान होता है। अर्थात जिस कविता में या जिस श्लोक में ये शब्द हों उसमें उत्प्रेक्षा नामक अलंकार होता है। यह शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के अभिव्यंजक है। ईव शब्द को भी इसी कोटि में लिया गया है, लेकिन ईव शब्द किसके साथ में आना चाहिए, क्रिया के साथ में जहाँ पर आएगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा नामक अलंकार होगा।
तो यहाँ पर क्या है, इस उदाहरण के अंतर्गत जो लिम्पति तमोंगा ने ये बताया था, यहाँ अंधकार के प्रसार रूप उपमेय का लेपन रूप उपमान तथा संपात रूप उपमेय का वर्षण रूप उपमान के साथ प्रबलतम क्या है, संभावना है। अतः यहाँ उपमेय अंधकार प्रसारण तथा संपात रूप उपमेय का प्रयोग नहीं है। अतः यही यहाँ पर ये अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण मैंने आपको समझा दिया। 3 अलंकार बताए आज, अनन्वय, रूपक और उत्प्रेक्षा। इनके लक्षण उदाहरण आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं और इनका लक्षण को आपको स्पष्ट करना है और फिर क्या है, उदाहरण लिख करके और उदाहरण में उसी अलंकार जो अलंकार है उसको घटाना है। बिल्कुल ये शुद्ध लिखे हुए होने चाहिए, अशुद्धि किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए भाषा के अंतर्गत, क्योंकि अशुद्धि की क्या है, अंक काटे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।